नमस्कार दोस्तों, आज जो आप देखेंगे वो है कक्षा 10वीं क्लास 10th और गणित। बहुत इम्पोर्टेंट है और आज इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि वैदिक गणित है उसमें से घनफल। बोर्ड में पर्टिकुलर इसका एक प्रश्न आता है और वो इस विधि के नाम से पूछा जाता है। इसमें आपको घनफल निकालने की 3 विधियां हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहली विधि है आपके पास सूत्र निखिलम विधि, नंबर दूसरी उपसूत्र अनुरूपण, नंबर तीसरी सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि से घनफल। इन तीनों का आपको एक ही निकालना है, घनफल। अब देखिए, आज आपका जो टॉपिक है वो घनफल है। सूत्र निखिलम विधि से बताऊंगा, उपसूत्र अनुरूपण विधि से बताऊंगा और सूत्र एकाधिकरण पूर्वण विधि से भी बताऊंगा। एक एक का उदाहरण लूंगा और एक एक को आपको ध्यान से समझना है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड में फिक्स का क्वेश्चन आता है और ये एक हर बार क्वेश्चन आता है कि घनफल निकालिए, कोई भी संख्या दे देगा। आपको मैं पहले एक लिख के बताता हूँ। कोशिश करूंगा कि ये तीनों आपको एक ही साइड में बता दूं ताकि आप लास्ट में एक साथ उसको स्क्रीनशॉट ले सकें। अब देखिए, जैसे सिंपली पहले मैं आपको एक हल्का ले रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा भारी, इसके लिए थोड़ा सा भारी, ताकि आपको तीनों विधियां आसान नहीं लगे और तीनों विधियां टफ भी नहीं लगे। नहीं तो आप ऐसे हल्के में ले लोगे कि ये तो विधि मैं कर लूंगा, नहीं, क्योंकि आपको जब भी ऐसे हो जाता है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। आपको ध्यान से देखना है और थोड़ा सीरियसली देखना है। अब देखिए, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये आपका सूत्र निखिलम विधि से, फर्स्ट वाला ही है। सूत्र निखिलम विधि से इस संख्या को मैं इस मतलब क्यूब निकालूंगा इसका, वो आपको देखना है। पहले देखिए, ये तो आपके पास संख्या हो गई। अब इसका आपको पहले आधार 10 विचलन प्लस 5 संख्या 2 इंटू विचलन, पहला तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, लास्ट में विचलन का क्यूब। समझ में आ गया? देखिए, अब 15 और 10 25 होते हैं। 25 अभी के लिए लिख दूं भाई, एक बार तो एक क्वेश्चन को तो पूरा लिख दूं। हाँ, ये देखो, अब देखिए इनको जोड़ दो भाई, 25 नहीं सॉरी 35 2, हाँ 25 सही है। अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, 75, ये कितने हो गए। अब आपको इसमें एक एक अंक लेना है, एक आगे भेजना है। तो देखिए, पहले 5 12 आगे जाएंगे। अब इसमें ऐड करना है, 75 में 12 2 यानी कि 7 आ जाएगा और ये 8। अब 8 आगे जाएगा, 8 इसमें जोड़ना, कितना आ जाएंगे भाई 33। 25 में 8, हाँ 33। तो ये देखो, नहीं है तो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत ही आसानी, मतलब ऐसे सीरियस होकर करनी है, ऐसे आपको जोड़ लेना है। आपको शर्म आराम की बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का काम है आपको यहाँ पे जोड़ लेनी है ऐसे लिख के, क्योंकि 5 लिखेंगे ये वाला पूरा आगे जाएगा, ये इसमें ऐड होगा, उसके बाद एक अंक लिखा जाएगा। 75 में फिर 12 ऐड करना है तो 7 और 8, तो अभी एक अंक लिखना है। अब 8 आगे जाएगा, 25 में वापस 8 जोड़ना है। अब तो है नहीं, इसीलिए वो सिंपल ही लिखना, ऐसे करना है। आपको ऐसे मत कर लेना कि याद वैसे, अभी तो आपने मैंने ये बता दिया कि ऐसे करना है आपको, ठीक है? सीधा सीधा बता देता हूं। अब देखिए, ये इस विधि से तो हो गया। अब मैं ले रहा हूं सूत्र जो है अनुरूपण विधि से, इसको साफ कर दूं। दूसरी विधि, पहला क्वेश्चन, ठीक है? इसमें 4 खंड होते हैं, 1 2 3 और 4। अब देखिए, फर्स्ट में क्या करना है आपको, यहां पे फर्स्ट का क्यूब लिखना है, लास्ट में लिखना है लास्ट का क्यूब।
बीच में लिखना है उसका स्क्वायर इंटू ये, अब पीछे का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, बस ये आपको समझ में आ गया और ये लिख दिया तो कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत बहुत मतलब 60-70% तक हो गया। अब देखिए इसका कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको वर्ग करना है, इसका वर्ग नहीं करना है, इसको वर्ग करके फिर गुणा करना है यानी कि 3, यहाँ पे इसका डबल करके जोड़ना है, बस ये एक छोटी सी लाइन और है, यहाँ पे इसका डबल करके जोड़ना है। अब देखिए ये कितने हो गए भाई 27, ये कितने हो गए 9, तो वापस इनको थोड़ा पास पास में लिख देता हूं ये। अब वही विधि, एक लेना एक आगे भेजना, एक ले लिया, यहाँ तो है ही नहीं तो क्या भेज, यहाँ पे भी एक ले लिया, यहाँ पे 7 ले लो, 2 आगे भेज दो, 27 में 2 जोड़ दूंगे कितने 29, ये आपका इसका आंसर। कौन सी वाली विधि, इसका। अब देखिए अब आपको मैं बता रहा हूं वो विधि है अगली और बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, और हर बार जैसे आपको प्रश्न आता है तो या तो इससे विधि से आता है या सूत्र निखिलन विधि से आता है, ये वाली विधि बहुत कम आती है क्योंकि ये बहुत आसान है ना। अब देखिए साफ कर दूं भाई, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना, और इस विधि को ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। थर्ड मेथड उसका फर्स्ट, और ये है उसका एग्जाम्पल। इस विधि में करना कुछ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं बस वो लिख दीजिए। पहले संख्या इंटू उसमें एक जोड़ के, संख्या का स्क्वायर इंटू उसमें एक जोड़ के, अब लिखना है 10 इंटू 5, 10 का स्क्वायर इंटू 5, और यहां पे याद रख लेना ये दाई अंक और ये इकाई अंक पूरा पूरा। अगर 2 संख्याएं हैं तो एक एक तो वैसे ही है, और अगर 3 संख्याएं हैं और उनके लिए अगर आए तो इधर वाला 1 अंक इकाई, बाकी बचे जो पूरा वो दाई अंक कहलाएगा। अब देखिए अगला 3 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, अरे भाई पहले तो हमने 1 का मतलब इधर वाली संख्या का स्क्वायर लिखा, उसमें 1 जोड़ दिया, बीच में क्या लिखा दाई अंक का स्क्वायर इंटू वो जो विचलन, थर्ड वाले कॉलम में क्या लिखा 3 तो लिखना है, थर्ड वाले कॉलम में 3 लिखना है, और 10 इंटू जो पीछे वाली उसका स्क्वायर, ये देख लो इसका स्क्वायर आएगा तो इसके बाद ये लास्ट में आएगा जो इसका क्यूब। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, किताब में कोई झंझट पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसका दाई अंक का वर्ग करो इकाई अंक वो लफड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा पहले संख्या लो, उसका स्क्वायर 1 जोड़ के उसके साथ गुणा, फिर इकाई दाई अंक वो जो इधर वाली संख्या का स्क्वायर, जहां यहां मान लो 43 होते हैं तो भी इधर वाला स्क्वायर इंटू वो संख्या इधर वाली, फिर 3 उधर वाला स्क्वायर, नहीं उधर वाली संख्या इंटू इधर का स्क्वायर, जो लास्ट में आता है जो पीछे वाली संख्या का क्यूब, बस और कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे 100 इंटू 11, अरे भाई इसका स्क्वायर 100 इंटू 5, यहाँ पे इसका लिख दूं मैं थोड़ा सरल करके, और ये 25, और इसका तो 125, याद रख लेना 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो यहां तक तो हो गया 25, और 25 को 5 से तो 125, तो ये मैंने लिखा। अब देखिए 1100 500 0 और 25 3 75 125। अब यहां पे आपको बहुत ही सावधानी से कदम रखना है, अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो यहां आने के बाद भी क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसको मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा लिख देता हूं। अब आपको 1 लेना है, ये 5 अंक ले लिया, 12 आगे भेज दिया, 750 में 12 जोड़ना है। अब इसमें से 2 लेना है, अब 76 आगे भेजना है, इसमें 76 जोड़ना है। अब इसमें 76 जोड़ोगे तो 576 आ गए, उसमें से 6 लेना है, और अब आगे क्या भेजना है 57। अब 1100 में 57 जोड़ना है, तो सीधे सीधे आ जाएंगे भाई 1157 जो वहां पे यहाँ पे लिख दो सीधे सीधे। समझ में आया? ऐसे जोड़ना है आपको, साइड में जोड़ लेना है, ऐसे मत करना कि आपको कोई कह देगा अरे यार जोड़ ही नहीं आवे, वह बात नहीं है, याद रख ले, जो गलत रहेगा तो वो बूटा हरम की काम नहीं आवेला आयु। हम देखो अगर आपने ये जोड़ लिया ना तो क्या बात है यार, साइड में जोड़ लो ना जाके, क्योंकि आपको ऐसे में यहीं पे तो आप मिस्टेक होती है,
मिस्टेक आप करते कहाँ पे हो, आपको पर्सन आता है, आप सही करते हो, गुणा सही करते हो, बस आप पीछे जाके जहां पे आपको मतलब गलती का वो वहां पे मौका देता है वहीं पे आप गलती करते हो। ये आपका हो गया क्या 10वीं कक्षा का जो वैदिक गणित है घनफल निकालने की तीनों विधियां एक साथ। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।